अच्छे हैं? करें बातचीत शुरू करें? पक्की बात है? कोई सवाल कर सकता हूँ आप लोगों से? कर सकता हूँ? कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं? चल दूसरा सवाल कर सकता हूँ? कितने लोग हैं जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं? सच्ची वाला कमाना चाहते हैं? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जाकर बजाएं। मैं दोस्तों आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पवन अरोड़ा है। मैं बेसिकली रहने वाला लुधियाना पंजाब का हूँ। यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक स्टेट है पंजाब, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहर है लुधियाना, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जिस बिजनेस की बातचीत मैं आपसे करने के लिए आया हूँ, या जिस बिजनेस के बारे में आप समझने के लिए आए हैं या सुनने के लिए आए हैं, मुझे इस काम को करते हुए लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय हो चुका हुआ है। मार्च 2015 से मैं कंपनी के साथ हूँ। अभी मार्च 2023 आने वाला है, यानी कि मार्च में मेरे को लगभग 8 साल पूरे हो जाएंगे इस कंपनी के अंदर काम करते हुए। क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस लिए आप लोग करो, यही जानना है? यही जानना है? इन 7.5 साल पौने 8 साल के कैरियर में मैं पहली बार इलाहाबाद आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया इस शहर के अंदर आने का। थैंक यू सो मच। आज शुरुआत हुई है हमारी, कल यूपी में मैं था, वही के अंदर था, तो मेरा कल पहली बार वही में मीटिंग थी। आज पहली बार इलाहाबाद के अंदर काम चल रहा है। आसपास के एरिया में थोड़ा बहुत बिजनेस हो रहा है, पर लेकिन प्रॉपर इलाहाबाद में मुझे लगता है 8 सालों के अंदर मेरी पहली मीटिंग हुई है इलाहाबाद के अंदर। इसी बात के लिए मैं चाहूंगा एक बार आशुतोष सोनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जो उनके सहयोगी साथ में रीचा मैम है और शर्मन जी काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। जिन्होंने एक मौका दिया है, जिन्होंने आगाज किया है कि आज की यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत हो, आज हम काम करें, बातचीत शुरू करें। मुझे भी ज्यादा मजा स्टेज पर आता नहीं है, तो नीचे आ जाऊं आप लोगों के बीच में। जमीनी आदमी हूं। बातचीत शुरू करें? पक्की बात है? चलो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, पवन जी आपने हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों शुरुआत की? आप हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, कहां तक सोच है कंपनी की, क्या होगा, क्या होने वाला है, आगे हम लोग अपना कैरियर बनाएं, हम लोग विश्वास करें तो क्या हो सकता है। अभी मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल क्या था? कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं? दूसरा सवाल क्या था? कितने लोग हैं जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं? तो मेरे यारों, तीसरा सवाल मैं आपको ये बोल दूं कि पैसा कमाना इस हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं। इतना आसान कमाना हर आदमी चाहता है, कमाना हर आदमी चाहता है, पर इस हिंदुस्तान के अंदर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, यार पवन जी आप इस लेवल पर कैसे पहुंच गए? तो क्या सुनना चाहेंगे? क्या सुनना चाहेंगे? अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, पवन जी आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस लेवल पर कैसे आ गए? अभी तो मैं कामयाब हूं नहीं, पर लेकिन जितना भी कामयाब हूं वो आप लोगों की वजह से हूं। पर लेकिन क्यों हूं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 3 तरह की फैमिली होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। यहाँ पर भी ऐसा ही है, इलाहाबाद में भी ऐसा ही है। यहाँ भी 3 तरह की फैमिली, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। मेरा जो जन्म हुआ है एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी कि मेरा जो जन्म हुआ है वो एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है? क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बातचीत आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी एजुकेशन की बातचीत करूँ तो घर के हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे ना होने की वजह से, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बातचीत करूँ तो मैंने 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी। 8 क्लास मैंने बड़ी मुश्किल से पास करी है। हर आदमी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम लगभग 200 लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता है। करता है या नहीं करता है? कोई नाई की दुकान कर रहा है, कोई हलवाई की दुकान कर रहा है, कोई कसाई की दुकान कर रहा है, कोई दवाई की दुकान कर रहा है, कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है। हर आदमी 3-4
140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, 100, जिसका 20% हिस्सा केवल यूपी है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, जिसका 20% हिस्सा केवल यूपी है, यानी कि 23 करोड़ की जनसंख्या का एक अपने आप में देश है। अपने आप में हर काम में नंबर 1 है, हर काम में, और जिधर नहीं भी होना चाहिए उधर भी बुलडोजर चलाने में भी आजकल नंबर 1, यानी हर काम में यूपी नंबर 1 है। ऐसा है या नहीं है? 135-40 करोड़ की आबादी वाला देश है या नहीं है? है या नहीं है? 135-40 करोड़ की आबादी वाले देश में 70% पब्लिक जो हिंदुस्तान के अंदर रहती है, उनकी इनकम क्या है? 5 से 15 हजार रुपए महीना। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? 5 से 15 हजार रुपए महीना है या नहीं है? 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 70% पब्लिक इसी में निपट जाती है, इसी में निपट। अब मेरे को बताओ, मेरे यारो 12-15 हजार रुपए महीने में कौन सा सपना पूरा होने वाला है? फिर कौन से सपने की बातें करते हो? कौन सी गाड़ी की बात करते हो? कौन से बंगले की बात करते हो? 5, 15, 20, 25 हजार रुपए महीना। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, पवन जी ये बिजनेस करना क्यों है? मैं बोलता भूतनी को मैं क्यों बताऊं तुम्हें क्यों कर रहे हैं? 12, 15, 18 हजार रुपए में महीने में अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे जिंदगी में सपने पूरे हो सकते हैं, 12, 15, 18 हजार, 20 हजार रुपए कमाने वाले आदमी का एक ही सपना पूरा होता है। 1 तारीख को वो गर्म होता है, 15 तारीख को वो नरम होता है, और 25 तारीख को बेशर्म होता है। 500 रुपए धारा दो, जैसे सैलरी मिलेगी वापिस दे दूंगा। ये हाल है या नहीं है? है या नहीं है? फिर वो लोग बोलते हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा वो दिन? हेलो हेलो, जब तक ये माइंड किसी काम के लिए सीरियस नहीं होता ना, तब तक काम होता। आप रोड पे जा रहे हो, कहां जा रहे हो? रोड पे जा रहे हो और सामने बकरी आ जाए, क्या आ जाए? बकरी आ जाए तो क्या करोगे? हेलो, रोड पे जा रहे हो और सामने बकरी आ जाए तो क्या करोगे? ब्रेक लगाएंगे, क्या करेंगे? रुकेंगे, उसे साइड पे क्या करेंगे? ट्रिंग 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 बजाएंगे, डंडा मारेंगे, हो सकेगा तो मोटरसाइकिल भी थोड़ा सा साथ में लगा देंगे और उसको साइड पे, क्योंकि बकरी है। क्यों है? बकरी है। दिमाग कहता है कुछ करेगी, साइड पे। समझो शेर आ जाए तो, हेलो, शेर आ जाए तो आप बजाओ ट्रिंग ट्रिंग, बताऊं तुम्हें। हेलो, अब बजाओ ट्रिंग ट्रिंग, अब लगाओ थोड़ा सा साइड पे उस पे, क्योंकि मालूम है सारा बापू है, बापू पंगा लेने का, पंगा लेने का, क्योंकि पंगा लिया नहीं और कहानी खत्म, क्योंकि मालूम है इस दिमाग को डरना क्यों है। जब तक इस दिमाग को पता नहीं होता ना ये काम करना क्यों है, तब तक आपसे कोई काम करवा नहीं सकता। हेलो, तब तक आपसे कोई काम करवा, जब तक इस दिमाग को पता नहीं है। बकरी के बारे में पता है, कुछ कहेगी, ट्रिंग ट्रिंग बजाएंगे और साइड पे हो जाएंगे। और शेर आ जाए तो 90% लोगों की पेंट गिली हो जाएगी कि भगवान हे राम, हे भगवान, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, बचा ले। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही आदमी कामयाब होगा जिसे मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही कामयाब होगा आदमी जिसे अपने घर के हालात पता है, मुझे इस काम को करना क्यों है। और ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग किसी की भी जिंदगी में बाई चॉइस आता नहीं। ये जितने भी आप लोगों को सुनोगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोगों को आप सुनोगे, चाहे वो यूपी में सुन लो, बिहार में सुन लो, झारखंड में सुन लो, हाँ 70 साल पुरानी पार्टी हरा दी उन्होंने। हेलो, 70 साल पुरानी पार्टी हरा दी सिर्फ लीडरशिप की वजह से।
किसकी वजह से? लीडरशिप की वजह से। और ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी हरा दिया सिर्फ लीडरशिप की वजह से। हेलो हेलो हेलो, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी हरा दिया सिर्फ लीडरशिप की। कहानी क्या है? जिसको बोलना आ गया, जिसकी जितनी ज्यादा मेहनत, जिसको ज्यादा समझाना आ गया, जिसको सारा दिन लोगों को अपनी बात समझानी आ गई। क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस किस चीज का है? एक भिखारी को भिक्षा किस भिखारी को मिलती है? जिसको 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 एक भिखारी को भी भिक्षा उस भिखारी को मिलती है जिसको बोलना जिसको कहना आता है अल्लाह के नाम पे दे दे, 4 दिन से खाना नहीं खाया, भूखा बहुत बैठा, बहुत जिंदगी खराब चल रही है, दे दो ना पेट में ना तुझे भिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? जो चुपचाप बैठा रहेगा, हेलो, जो चुपचाप बैठा रहेगा उसे मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। उसे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जुड़ने से पैसे, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते हैं अपनी बात लोगों को समझाने से, अपनी बात लोगों को बताने से। और मार्केट से कोई आदमी कोई काम सीख कर आता नहीं है। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो यहां पर बैठा हुआ एक भी बच्चा भागा नहीं है। यहां पर बैठा हुआ एक भी बच्चा अभागा नहीं है, बस वो भी जागा नहीं है। जागने की तेरी बेला है, तभी तो लगा इतना बड़ा मेला है। अकेले में नहीं जाग पाए तो यहां पर आकर जाइए, अकेले में नहीं जाग पाए तो यहां पर आकर जाग जाएं। आपको भरोसा हो या ना हो, आपके बच्चों को भरोसा हो या ना हो, आपकी वाइफ को भरोसा हो या ना हो, आपके माँ बाप को भरोसा हो या ना हो, पर लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप भी डायमंड बन सकते हैं, 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 आप भी डायमंड बन सकते हैं। और लेकिन बनना कैसे पड़ेगा? आपके अंदर वो कला है, आप भी डायमंड बन सकते हैं, पर लेकिन अपने आप को निकालना क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई ताला बना नहीं है जिसकी कोई चाबी, और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी की भी जिंदगी में बाय चॉइस नहीं आता। हर किसी की जिंदगी में बाय चांस। और 21वीं सदी है। कौन सी सदी है? 21वीं सदी है। गर्दन के नीचे के हिस्से से कितना भी सोच लो, गर्दन के नीचे के हिस्से से कितना भी सोच लो, कितना भी काम कर लो, 500 और 1000 रुपए के आदमी हो, कितने के आदमी हो? 500 और 1000 रुपए के आदमी हो। गर्दन के ऊपर से सोचना शुरू कर दो, गर्दन के ऊपर के हिस्से से सोचना शुरू करो। 500 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, 5 लाख भी आएंगे, 5 करोड़ भी आएंगे। सोचना गर्दन के ऊपर के हिस्से से पड़ेगा। 2 महीने पहले एक लड़कों ने सोचना शुरू किया कि मरने के बाद भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हेलो, अभी एक ऐप नया डाउनलोड करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें नहलाएगा कौन? 2 लड़कों ने ये बिजनेस बनाया। तुम्हारे मरने के बाद एक ऐप आ गया, 31,000 रुपए लेंगे। तुम्हारे घर पे कोई मर गया, वो बोलते हैं अगर डर लग रहा है इनको हाथ लगाने में तो हमें बुलाओ, हम आएंगे, हम ही नहलाएंगे, हम ही कफन डालेंगे, हम ही संस्कार करके आएंगे, हम ही आगे आगे चलेंगे, सारा क्रियाक्रम करके आएंगे और तुमसे 31,000 रुपए लेंगे। 2 महीने में उन लड़कों ने 25 करोड़ का धंधा कर लिया। 2 महीने में 25 करोड़ का धंधा कर लिया और हम यहां पर बैठे हुए हैं। हमारी तो किस्मत ही, अरे हम तो पैदा ही गरीब घर में, तो अमीर घर में कौन पैदा हुआ उसका नाम बता दो। हिंदुस्तान में देश का प्रधानमंत्री गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ है या नहीं हुआ है? ये सारा खेल माइंड सेट का है। कितने लोगों ने जोमेटो का नाम सुना है? हो गया। हर आदमी हाथ में आज की डेट में वो ऐप है, इधर डालने का, चिकन बिरयानी खाने का, मटन खाने का,
परांठा खाने का 20-25 मिनट खाना घर पे आ जाता है। हेलो हेलो, आज से 15-20 साल पहले किसी को बोलते कि आने वाला टाइम में एक ऐसा ऐप आएगा, हर आदमी के हाथ में होगा, बीवी के हाथ में होगा, बीवी पूछेगी हाँ मेरे राजा आज क्या खाओगे, आलू के परांठे खाओगे, बनाऊं तुम्हारे लिए आलू के परांठे। 15 मिनट बाद ऑर्डर करेगी, 15 मिनट बाद आलू के परांठे। राजा भी बोलेगा साले आलू कब आए, आलू तो थे ही नहीं। हेलो, सारा खेल किसका है? माइंड का। सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? सारा खेल किसका है? गोवा यूनिट का एक भी होटल अपना नहीं है, मेक माई ट्रिप का एक भी होटल अपना नहीं है। करोड़ों रुपए का धंधा रोज करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? और इधर बैठ के हम लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, हमारी तो किस्मती, हमारी तो किस्मती। मैं तो पैदा ही गरीब घर में, मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए कुछ किया ही। जो तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे लिए कर सकते थे वो तुम्हारे लिए कर दिया। तुम्हें पैदा कर सकते थे, जोर लगा के वो कर दिया। पाल पोस के तुम्हें बड़ा कर सकते थे, वो कर दिया। तुमने बोल दिया मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, मेरा हरा, मेरा लालू, मेरा कालू बड़ा हो रहा है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा फर्ज बनता है उनकी आंखें बंद होने से पहले पहले उनका हर सपना पूरा कर। उनकी आंखें बंद होने से पहले पहले हमारा सपना पूरा कर दें। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों है? नौकरियां मिल नहीं रही, नौकरियां अभी पीछे फार्म भरे लोगों ने, 22 करोड़ लोगों ने फार्म, 7 लाख नौकरियां थी। फार्म कितने लोगों ने भरा? 22 करोड़ लोगों ने। और पता है 7 लाख में भी 6.5 लाख नौकरियां किनको मिलनी है? जिनके पास जैक है या चेक है। हिंदुस्तान के आम आदमी के पास ना तो जैक है और ना चेक है। हिंदुस्तान के आम आदमी के पास तो प्राइवेट जॉब बचती है 12-15 हजार का महीना, और 12-15 हजार का कमाने के लिए बावजूद उस आदमी को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है जिसको बोलने का दिल नहीं, उस आदमी को नमस्कार बोलना पड़ता है जिसको बोलने का दिल नहीं। सारा दिन यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करना पड़ता है। कितने पैसों के लिए? 12-15 हजार के लिए, जिससे जिंदगी में एक भी सपना पूरा, जिससे 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 एक भी सपना पूरा। उस पैसे के लिए भी हमें सुबह से लेकर शाम तक गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है नहीं बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है नहीं बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है नहीं बोलना पड़ता है? हर बिजनेस की शुरुआत जीरो से होती है। दुनिया जानती है शाहरुख खान के पास 1 रुपया नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले। आज अरबों रुपए कमाए या नहीं कमाए? कमाए या नहीं कमाए? कमाए या नहीं कमाए? कमाए या नहीं कमाए? क्या वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते? क्या वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते? क्या वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते? सिर्फ सही टाइम पे सही डिसीजन, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना पड़ेगा। आज से लगभग 7.5 साल पहले हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत हुई। हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग नहाते हैं? दिल पर हाथ रखकर बताओ, नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? कितने लोग हैं जिनके घर में कपड़े धोए जाते हैं? सभी के घर में, सभी के घर में है या नहीं है? कितने लोग हैं जिनके घर में बर्तन धोए जाते हैं? कितने लोग हैं जिनके घर में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, अंडरवेयर, बनाया, जुराब, तौलिया, रुमाल लगता है? सबके घर में। ये कभी काम बंद हो सकता है? कभी काम बंद हो सकता है? ये कहानी कभी बंद हो सकती है? और कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? सारे लोग। हैं या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? 7.5 साल पहले इस कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सरदार संतोष सिंह जी ने मेरे को एक बात बोली, पवन 1 अगस्त 2015 को एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया जिसमें इन्वेस्टमेंट है जीरो। जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। जिसमें 38 प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट है जीरो। 2020 तक 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे और 2025 तक आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट लगते होंगे उसमें से 90% प्रोडक्ट आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से दिए जाएंगे। आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से दिए जाएंगे। और इस बिजनेस की आज शुरुआत है। इस बिजनेस की क्या है? शुरुआत है। अगस्त 2015 में इस बिजनेस की शुरुआत होनी थी। मेरे को मार्च 2015 में बताया जा रहा है कि अगले 5 महीने बाद एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हो रही है जो क्रांति पूरे हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक रूप से लोगों को आजाद करवाएगी, उनके हर सपने को पूरा करेगी। क्योंकि नहाना कभी बंद नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में 90
ये बात बाबा रामदेव के 2007 में समझ में आ गई। बाबा रामदेव को लगा योगा करके कुछ होगा नहीं, उसने भी पेट घुमा घुमा के 25,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। 2012 में नरेंद्र मोदी साहब को पता लग गया राजा ढीला है, उन्होंने भी बोल के 70 साल पुरानी बाल्टी हरा दी। हराई या नहीं हराई? एक घर में एक बच्चे को मालूम है खिलौना तभी मिलेगा अगर चिल्लाया जाएगा। हेलो, आपके घर में दो तरह के बच्चे हैं, एक शरीफ है आपकी तरह और एक कमीना है मेरी तरह। खिलौना किसे मिलेगा? कमीने को। किसे मिलेगा? खिलौने वाला खिलौने बेचने आया, खिलौने बेचने आया। मम्मी ने क्या बोला, 21 जल्दी बेटा चुप कर जा, पापा आएंगे। मेरा लाल, मेरा पुत्र। रात को पापा आएंगे, आज तक पापा आए, खिलौना मिला। और जो एक मेरी तरह कमीना है उसने मम्मी को पहले बोला साले ने 1 मिनट में कहानी खिलौना मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? एक बच्चे को मालूम है चिल्लाने से कामयाबी मिलेगी, एक भिखारी को मालूम है चिल्लाने से कामयाबी मिलेगी, नरेंद्र मोदी को मालूम है भिखारी भी बोलना पड़ेगा और पीएम के लिए भी बोलना पड़ेगा। तय आपने करना है, इस हिंदुस्तान के अंदर तय आपने करना है। और आपको कामयाबी, मां के पेट से कोई आदमी कोई काम सीख कर आता, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मां के पेट से कोई भी आदमी काम सीख कर जिसको तड़प होगी वो कर जाएगा। अकबर जी महाराज को कितने लोग जानते हैं? उनके दोस्त कौन थे? प्रिय मित्र बीरबल। कौन थे? बीरबल थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? एक बार अकबर जी महाराज का दिल आ गया, बोले बीरबल आज तुझे पार्टी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? तुझे पार्टी दी जाएगी। अकबर जी ने बिना सोचे समझे 10-20 तरह के पकवान बनाए, बीरबल को बुलाया, बीरबल आज तेरे को पार्टी दी जाए। बीरबल ने देखा बात तो ठीक है, काश वो होती तो मजा आ जाता। पहली सब्जी का ढक्कन उठाया, काश वो होती तो मजा आ जाता। दूसरा उठाया, बात तो ठीक है, काश वो होती तो मजा आ जाता। तीसरा उठाया, काश वो होती तो मजा आ जाता। चौथा उठाया, काश वो होती तो मजा आ जाता। 5-6 जो लगे थे पकवान, काश वो होती। अकबर जी महाराज को लगा कि यार इसे खाना पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला आधे पौने घंटे का टाइम दे, आधे पौने घंटे में तुझे फिर बुलाऊंगा। आधे पौने घंटे में अकबर जी ने बुलाया अपने सारे दरबारों को भी, इधर आओ, जितने भी तरह का खाना है इधर लेकर आओ और मुझे आज बीरबल को पार्टी देनी है। फिर बीरबल को बुलाया गया, फिर बीरबल ने वही कहानी, काश वो होती तो मजा आ जाता, काश वो होती तो मजा आ जाता, काश वो होती तो मजा आ जाता। अकबर साहब बात तो बिल्कुल ठीक है, काश वो होती तो मजा आ जाता। लास्ट में अकबर ने पूछ लिया भूतनी के क्या होती जो तेरे को मजा आ जाता है? वही बता दे। कह रहा काश भूख होती तो मजा आ जाता। हेलो, जब तक भूख ही नहीं होगी, आप कुछ भी दे दो। हेलो, कुछ भी दे दो। लोग मेरे से पूछते हैं पवन जी इस बिजनेस के अंदर कामयाबी का राज। मैं कहता हूं मेरे घर के हालात, इस कामयाबी में पवन जी आपकी कामयाबी का राज। मैं बोलता हूं मेरे घर के हालात। मैंने 20 रुपए के लिए अपनी माता जी को परेशान होते हुए देखा। मैंने 20 रुपए के लिए अपनी माता जी को परेशान होते हुए देखा। जिस तरह आज आप मीटिंग में हैं, आज से 20 साल पहले ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की मीटिंग के अंदर गया था मैं। डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग, वहां पर पीछे बैठकर देख रहा था, सामने से बातचीत चल रही थी। एक लड़का स्टेज पर आया, आज से 20 साल पहले मैंने उसको सुना। वो लड़का बोलता है मेरा नाम संजय वर्मा है, मैं लुधियाना का रहने वाला हूं, मेरी 1 महीने की अर्निंग है 13,24,472। वो मेरे दिमाग के अंदर सेट हो गई, 13,24,472 पे अगर ये लड़का 1 महीने के कर सकता है तो मैं भी सीख के इसे 1 साल में आया, मुझे 2 में आ जाएंगे, 3 में आ जाएंगे, 4 में आ जाएंगे, 5 में आ जाएंगे, 6 में आ जाएंगे, 7 में आ जाएंगे। अगर लगा रहूंगा तो मुझे भी
बोलता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर 3 ही काम करने हैं, 3 ही काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? सिर पे बर्फ। क्या करना है? सिर पे बर्फ, दिमाग ठंडा रखना है। सिर पे बर्फ रखनी है, मुंह में शक्कर रखनी है। क्या रखनी है? ये सेल्स का धंधा है, इसमें 3 काम जिस आदमी ने सीख लिए, इस बिजनेस के अंदर 3 काम जिस आदमी ने सीख ली। पहला काम है सिर पे बर्फ रखनी है। ये सेल्स का धंधा है, लोगों का धंधा है। लोग तो बोलेंगे तुम सालों चोर हो, तो उनको गुस्सा होने का, उनको एक ही चीज बोलेंगे, भाई तो आपके ही है, भाई तो सिर पे बर्फ रखने का, मुंह में यहां से कभी जिंदगी में गलत शब्द निकलने की नहीं चाहिए। सिर पे बर्फ रखने का, मुंह में शक्कर रखने का, पैर में चक्कर रखने का। चलते रहना है, 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 चलते रहना है। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। पिछले 20 साल से लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आ चुका है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है। हैप्पी हेल्थ इंडिया का आगाज आज की डेट में इलाहाबाद के अंदर आज हो रहा है। आज से 7.5-8 साल पहले मुझे एक ही बात समझ में आई, वही बात आपको समझा रहा हूं। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है? 0। आज क्या बोलूं? आज 7.5 साल बाद आपको क्या बोल रहा हूं? आज 7.5 साल बाद आपको क्या बोल रहा हूं? भी आज भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है? 0। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 0। आज भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है 0। 38 प्रोडक्टों से कहानी शुरू हुई जब मैंने काम शुरू किया। आज सन 2022 खत्म होने वाला है, 2022 खत्म होने वाला है। आज कंपनी के पास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट हैं? 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। हिंदुस्तान के 27-28 राज्यों में बिजनेस चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। जैसे आज धीरे धीरे करके इलाहाबाद की शुरुआत होगी। जिस दिन मैंने इस काम की शुरुआत करी थी और एक ही चीज बोली थी, अपने टारगेट के ऊपर लिख लिया था 10 साल। क्या लिख लिया था? 10 साल। 2025 तक जहां जहां तक भी ये भारत का तिरंगा लहराएगा, वहां वहां पर HHI का डिस्ट्रीब्यूटर नजर आएगा। हेलो, मुझे काम करना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कितने लोग हैं पैसा कमाना चाहते हैं? ये सवाल किसका है? ये सवाल किसका है? हमारा। पैसा किसको चाहिए? हमें। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? और जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बोल रहा हूं 90 लाख करोड़ की है। 90 लाख करोड़ का प्रोडक्ट इस हिंदुस्तान के अंदर बिकता है। आपको सिर्फ अपनी टीम बनानी है। आपको सिर्फ जाकर अपनी बात प्रेजेंट करके लोगों को दिखाना है। 2 ही चीजें होंगी, या तो प्रोडक्ट अच्छा या प्रोडक्ट बुरा। तीसरी चीज हो सकती है क्या? यहां पे लगभग 200 लोग बैठे हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया के स्टोर पे जाइए। कहां जाइए? हैप्पी हेल्थ इंडिया के स्टोर पे जाइए।